प्रभु अब की तरसी, अब तो न टारो। प्रभु अब की तरसी, अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अब की तरसी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक छोटा सा वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के में कुछ प्रश्न उठते हैं। तमाम लोगों की जिज्ञासा होती है कि भाई हमारे भारत में, हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में देवताओं का नाम लिया जाता है, देवी देवताओं का कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि ये 33 करोड़ देवी देवता करने के बाद भी ये हमारे राष्ट्र की रक्षा क्यों नहीं कर पाए, क्यों इतना आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण करते रहे और हमको लूटते रहे। तो मैं उसका समाधान आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, ये 33 करोड़ नहीं है, ये 33 प्रकार के देवी देवता है। आप थोड़ा सा साइंस समझने का भी प्रयास करिएगा। अब ये दो तरह की चीजें हैं, एक है देवता और दूसरा है राक्षस। देवता माने होता है पॉजिटिव एनर्जी और राक्षस माने होता है नेगेटिव एनर्जी। अब जैसे देखें, एक सुप्रीम पावर है, परमानंद है। कहते ना, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बताया कि उसमें परम प्रकाश का दर्शन कर रहा हूं, उनका मैं वंदना करता हूं। लेकिन उस परमानंद प्रकाश, परम प्रकाश के भगवान का जो स्वरूप है, उसको देखने के लिए भी तो हमारे पास कोई नेत्र होना चाहिए। इन भौतिक नेत्रों के द्वारा तो उनको नहीं देख सकते, उसके लिए तो कोई विधि होनी चाहिए। जैसे हमें टेलीविजन देखना है तो बिजली की जरूरत वहां पर भी है। टेलीविजन बनाने में भी, एलईडी बनाने के लिए भी तमाम इंजीनियर्स लगे रहते हैं, तमाम दिमाग लगने के बाद वो बनता है। तो अब आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि ये जो है मन की ही बात होती है। कहते हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जब जब फैले जग उजियारा, मन उजियारा होए। मन के इस उजले दर्पण पे धूल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन एक प्रकार का ऐसा दर्पण है, आपने जिधर उसको घुमा दिया। मन ने कह दिया कि भाई जीव हत्या करके भी मांसाहार करना है, तो आप निश्चित, आपके का मतलब है कि आपको जो भी एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव है। यानी कि आपकी एनर्जी राक्षस वाली एनर्जी हो गई। और मन कर रहा है, मन ने ये कहा कि भाई पड़ोस में यदि कोई भूखा है, उसके यहाँ खाने को नहीं है, वो बीमार है, उसे हमें ध्यान देना चाहिए।
तो आप ये समझ लें, मन की ये ऊर्ध्वगति हो गई, एक अधोगति हो गई, एक ऊर्ध्वगति हो गई। किसी का आप यदि सेवा करने में लग जा रहे हैं तो ये मान चले कि आप देवत्व की तरफ जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो 33 प्रकार के कोटि के देवी देवता हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी थे, और इनका जो ये सभी जो है उस परम एनर्जी से, सुप्रीम पावर से सभी कनेक्टेड है। और हमारे यहाँ देखें कि हमारे यहाँ भारत में सनातन धर्म में इतने 30 त्यौहार हैं कि हमें तो लगता है कि लगभग हर हफ्ते ही ये 30 त्यौहार पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बनाया गया? हमारे ऋषि मुनि भी बहुत ही उच्च कोटि के साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने ये जो है बार समाज को समझाने का, उनका शरीर इस प्रकार का था, बताने का प्रयास किया कि देखो भाई, आप यदि आपके पास वो दिव्य नेत्र नहीं है, परम प्रकाश को नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं, तो कम से कम घर में जो मंदिर है ना, जो पूजा स्थल है, वहाँ पे जाकर के आप प्रणाम करिए। तो वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी पड़ी हुई है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको जब मिलती है, आप स्थिर होते हैं। आपके ब्रेन में जो स्पाइक्स उठते हैं, यदि आप किसी का नुकसान करने की सोचेंगे, उसको तहस नहस करने सोचेंगे, आपका बीपी बढ़ेगा, आप गुस्से में आ जाएंगे, और ब्रेन में जो तरंगे उठती हैं यानी स्पाइक्स उठती हैं, तेजी में हो जाएंगे, आप डिसबैलेंस होंगे। आप कंस्ट्रक्टिव वे की बात नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते, आप नुकसान ही करते चले जाएंगे। तो मैं ये आपको जो ये ऐसा जो प्रश्न था कि क्यों वो हम लोग की हेल्प नहीं कर पाए। अरे भाई, आप समझने का प्रयास करिए कि आप ही देवी हैं, और आप ही देवता हैं, और आप ही राक्षस हैं। और यदि आपको वो जो परंपराएं हमारी हैं, वो बात आपको समझ में आती, वो एनर्जी आपको समझ में आती, तो आप यकीन मानिए कि हम सभी हिंदू एक पॉइंट पे इकट्ठा होते। और ये जो बात आप सोच रहे हैं कि किसी ने हमारे देश पे आक्रमण कर लिया, वो सोचता भी नहीं कभी। तो इसके दोषी देवी देवता नहीं है, इसके दोषी आप और हम सभी हैं। आज के जमाने में भी आप देख लें कि एक है, कहा जाता है महाजनो येन गते सपंथा। यहाँ की महाजन, वेद पुराण में जो बताया गया महाजन कौन थे, जैसे प्रभु श्री राम है, श्री कृष्ण है, भगवान है, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, ऐसे से लोग हैं। अब इनके मार्ग पे न चल के, महाजनो येन गते सपंथा, इस मार्ग पे न चल के हम आजकल किस मार्ग पे चल रहे हैं? अपने बच्चों को मॉडर्न बना रहे हैं। उन्हें क्या दिखाते हैं? अंग्रेजी पढ़ लो, बॉलीवुड की पिक्चरें देख लो ना, बड़ों का अपमान कर लो, चित्र विचित्र कपड़े पहन लो, अपने घर का भोजन बना हुआ न खाओ, बाहर का भोजन खाओ। तमाम हार्मोन्स जो है वो खराब होते चले गए। जो रोग 80 साल में होना था, वो रोग 20 साल में होने लगा। तो आप ये समझें कि आप देवी देवता को दोष मत दीजिए, ये दोष तो आपका खुद का है। जिस समय वेद पुराण कहीं भी कहा गया कि भाई जो घर की लक्ष्मी होती है उसको आप सम्मान को रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई मोबाइल खरीदते हैं, जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में पे आपको कवर क्या जरूरत है? कवर मत लगाइए। एप्पल का मोबाइल ले लिया 1 लाख रुपए, कवर मत लगाइए, क्या जरूरत है? नहीं, कवर आप लगाते हैं। अब सोचिए, एक अनमोल आपके पास जो सम्मान आपके घर में बहु बेटियां पड़ी हुई हैं, यदि वो पर्दे में नहीं रहेंगी तो क्या दशा है? कैसे होगा ये काम? हम कहते हैं कि देवी देवता ने हमें नहीं किया। भाई, हम भी तुमको सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम उस पॉजिटिव एनर्जी को नहीं ले रहे हैं, हम जो है वो सब नेगेटिव एनर्जी को लेते चले आ रहे हैं। शादी, एक मैरिज का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि 2 आत्माओं का मिलन। आत्मा भी ऐसी होती है यदि 2 पति पत्नी आपस में मिल जाए, और वो यदि उसकी आज्ञा में रहती है, यानी उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहती है, तो समझ लीजिए कि वो 1 और 1 11 होती है। और यदि वो 1 और 11 नहीं होती है तो आप ये पक्का समझ लें कि वो विध्वंस का कारण है।
ये और यही जो जो प्रश्न है कि क्यों नहीं देवी देवताओं ने हमारी मदद नहीं की। उन्होंने मदद की, उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश की, आपने नहीं लिया और आपका देश बार बार गुलाम होता रहा। एक छोटा सा भजन। प्रभु अब की तरसी अब तो न टारो, प्रभु अब की तरसी अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अब की तरसी। खाली न जाता कोई तरसे तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़ा हूँ बाहें पसारे, चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो अब से उठा लो प्रभु अब की तरसी अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो